Today's date is 24th of May. And we are in the 7th lecture of electricity. हम 7वें लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के, और आज प्रोबेबली हमारा लास्ट क्लास होगा और वन डे विल टेक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक दिन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लेंगे चैप्टर के लिए, एंड देन चैप्टर विल बी कंप्लीट. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन में आता हूं. इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट है क्या? इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 अंकित को डाउट है. अंकित, क्या दिक्कत है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में? अंकित, अनम्यूट कर रहा हूं. गो अहेड. सर आंसर नहीं आ रहा था लास्ट में. कितना आंसर दिया हुआ है? एक मिनट. अंकित, मुझे ये बताओ, ये सीरीज है कि पैरेलल? सर सीरीज में, पैरेलल में तो नहीं. सीरीज में है. सीरीज में सीधा सीधा जोड़ देते हैं क्या? सर पैरेलल में ना जोड़ते हैं. लो, अब फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो पहला ही क्वेश्चन में तो हो गया गड़बड़. अच्छा, सीरीज में जोड़ देते. आर इक्विवेलेंट क्या होता था सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस, मतलब रिवाइज करके नहीं सॉल्व किए थे लोग, तो सारे ही गलत हो गए. यस सर, यस सर, अब हो जाएगा. चलो, राघवेंद्र है. राघवेंद्र इज नॉट हियर. आकाश है. राघवेंद्र ब्रदर ना. ठीक है, फर्स्ट क्लास है क्या आकाश? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है नहीं यार क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों को डाउट है? सुमित has raised his hand. सुमित, एक घर में बड़ा सिंपल सी बात होती है. देखो क्या होता है. सुमित, मान लो कि घर में आपने क्या किया. मान लीजिए कि आपने घर में बल्ब लगाया, टीवी लगाया, फ्रिज लगाया, सब आपने सीरीज में लगा दिया. ठीक. और ट्रांसफार्मर से लाइन आ रहा है ये 220 वोल्ट पे. तो जब आप सीरीज में लगाओगे, एसी भी लगा दिया, चलो आदित्य कह रहा है, तो अगर आप सीरीज में लगाओगे तो दिक्कत क्या है कि अगर आप स्विच को ऑफ करोगे तो स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा. तो करंट फ्लो बंद करना बंद हो जाएगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा. अच्छा, ये बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ आप लोग कि घर में ऐसा स्विच लगाते हो क्या कि एक ही स्विच से सारा कुछ चलता है घर में? बोलो, आप बताओ. सीरीज में लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे. सीरीज में लगाएंगे तो एक ही स्विच से सारे डिवाइसेस कंट्रोल होंगे. लेकिन हम पैरेलल देखेंगे. ठीक है, हम पैरेलल देखेंगे. पैरेलल में क्या लगाया? टीवी लगा दिया, बल्ब लगा दिया. घर का स्विच बोर्ड देख रहा हूं मैं. ठीक है, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, तीन चीजें लगा दी. अब तीनों के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं? 220 वोल्ट के लाइन से 220 वोल्ट का लाइन आ रहा है. तीनों पैरेलल में लगा हुआ है. अच्छा, आप बताओ कि अगर एक को स्विच ऑफ कर दोगे, अगर मान लो स्विच ऑफ करने का मतलब मैं मान रहा हूं कि सर्किट को ब्रेक कर दो. ठीक है, टीवी काम नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त मेरा बल्ब और फ्रिज तो काम करेगा. सॉरी, उस वक्त हमारा बल्ब और फ्रिज तो काम करेगा. लेकिन अगर इसको स्विच ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी दोनों काम करेगा. दूसरे को स्विच ऑफ करेंगे, बाकी दोनों काम करेगा. तो पैरेलल में इंडिपेंडेंटली सारे डिवाइसेस काम कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में काम कर सकते हैं क्या? सुमित, डाउट क्लियर हुआ क्या? सुमित, बोलो. आदित्य, एक बात बोलना चाहते हो? बोलो. चलो, बाकी सुमित क्लियर है क्या? घर में पैरेलल में सारे कुछ जितने स्विच बोर्ड जो स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में हर चीज पैरेलल में कनेक्शन लगा होता है. ठीक है. आदित्य, होमवर्क नहीं किया क्या आज?
आदित्य होमवर्क किया हो आज? या कुछ बदमाशी की हो इसलिए मस्का लगा रहे हो? मेरे को लगा आज कुछ कुछ तूफानी किया है आदित्य ने। नहीं, डेकोरेटिंग बल्ब में नहीं होता, सीरीज बल्ब उसको कहते हैं घर में जलने वाले। अच्छा, निहारिका ने पूछा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। निहारिका स्टेटमेंट बहुत क्लियर होगा निहारिका इसका, ठीक है, लिख लेते हैं। इन डोमेस्टिक सर्किट, स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं अगर आप, देख लीजिए। इन डोमेस्टिक सर्किट if series arrangement is used, there will be only one power control, for all devices, which is not helpful। ठीक है, लिख सकते हैं इतना हम, ये अपने से स्टेटमेंट में बना के लिख सकते हो इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में किसको डाउट है? जस्ट रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 सुमित हैंड रेज किया हुआ है, क्या डालो अगर डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो सीरीज लगाओगे या तो पैरेलल लगाओगे। आप क्या लगाओगे? आप सिर्फ पैरेलल लगा सकते हो, कम हो रहा है तो 6 और 3 का पैरेलल 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, दिव्यांशु ने हैंड रेज किया। दिव्यांशु, इस तरह क्वेश्चन ने क्लास में किए थे, याद करिए। हमने बोला था कि कभी कभी हमें दिक्कत आ जाती है, हमें सीरीज पैरेलल का पता नहीं चलता है। मैंने क्या हिंट दिया था? एक बैटरी लगा के देख लेते हैं, याद है क्या? बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है? करंट जाता है, एक करंट जाता है। अब करंट के पास कितने रास्ते होते हैं? I1, I2 और I3। यही करंट यहां भी जाएगा I3, और यही करंट I1 यहां भी जाएगा। मुझे लगता है इतने से काफी हद तक क्लियर हो जाता है अगम्य कि ये क्या है, ये सीरीज में। अगम्य क्लियर है क्या? क्या अगम्य ये कह सकते हैं क्या कि ये दोनों भी सीरीज में है? तो सीरीज में है तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। और ये भी अगर इधर से देखें तो ये भी 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। और बीच में कितना आ रहा है? 1 ओम आ जाएगा। इज इट क्लियर? सॉल्व कर लें क्या? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/1 प्लस 1/10। क्लियर है क्या? एलसीएम 10 हो जाएगा, 1 प्लस 10 प्लस 1, 12/10। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 10/12। कितना हो जाएगा? 5/6 ओम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का सही आंसर नहीं दिया था आपने? दिव्यांशु क्लियर है क्या? दिव्यांशु, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 पे हैंड रेस किया है, पर 6 क्वेश्चन तो क्लास में बताया था ना। क्या लास्ट क्लास में हमने आपको एम मीटर और वोल्ट मीटर नहीं बताया था कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
रीजन क्यों दिया था? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear? Question number 7. Question number 7. नहीं हुआ? कितने लोगों को डाउट है? रेज योर हैंड्स। हमें देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें आंख बंद करके पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है। तो अगर 2 और 2 का पैरेलल निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओम हो जाएगा इसका। तो अब सर्किट को फाइनल देखते हैं। ये 2 और 2 ओम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लगा सकते हैं इन दोनों का, 1 ओम। फिर एक 3 ओम लगा हुआ है अपने पास, और फिर से 2 और 2 ओम के पीछे कितना हो गया? 1 ओम। तो क्या ये टोटल 5 ओम नहीं हो जाएगा? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में डाउट है क्या? देखो बड़ा सिंपल सा बात है। मुझे करंट कितना है मेरे पास? 5 एम्पियर। मेरे पास वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो अगर इस हिसाब से मुझे जो रेजिस्टेंस चाहिए होगा, वो क्या होगा? V अपॉन I। तो 220/5 कितना हो जाएगा? 44 ओम। हमको रेजिस्टेंस 44 ओम चाहिए। अब 44 ओम कैसे आएगा? तो मान लीजिए कि हमने n रेजिस्टर्स को लगा दिया, इन पैरेलल। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/176 प्लस 1/176। अब तो कितने लगे हुए हैं? n लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा? n टाइम्स। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n/176। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 176/n। R इक्विवेलेंट कितना है? 44 इक्वल्स टू 176/n। तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। या सिंपल वर्ड्स में बोलूं आपको, कितना 176 ओम का पैरेलल में लगाएं ताकि मेरा रेजिस्टेंस कितना आ जाए? मेरा रेजिस्टेंस 44 ओम आ जाए। तो 4 लगा देंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है क्या सब लोग? क्वेश्चन नंबर 9 इन क्लास एक्सरसाइज का 9 का 2 है, 2 में डाउट है। ठीक है, देखते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, देखिए
is connected in parallel with the series combination, what will be the change, if any, in the current flowing through 5 ohm conductor and potential across the lamp? देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा. A current of 1 ampere flows in the circuit having electrical lamp and a conductor having resistance 5 ohm when connected by the 10 volt battery. देख लेते हैं क्वेश्चन को. मेरे पास एक 10 वोल्ट बैटरी है. हमारे पास कुल मिलाकर के यहाँ पे एक लैंप है और हमारे पास एक कंडक्टर है. ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 5 ओम, लैंप का रेजिस्टेंस नहीं पता है, और वोल्टेज और करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर. मुझे लगता है आप आंख बंद करके आर इक्विवेलेंट तो निकाल ही सकते हो कम से कम. आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन आई, या उल्टा भी कह सकते हो I इक्वल्स टू क्या होता था, V बाई आर इक्विवेलेंट. तो अगर आपको करंट और वोल्टेज दिया हुआ है तो आर इक्विवेलेंट तो सिंपल है, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट बाई 1 एम्पियर. कितना हो गया, क्या 10 ओम आ गया क्या? इसका मतलब कि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है. क्या इससे क्लियर नहीं हो गया कि ये रेजिस्टेंस भी 5 ओम है? बोलिए दिव्यांशु, डाउट है क्या? दिव्यांशु, मैंने बोला कि आपके पास बहुत क्लियर है कि आपके पास कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, और आपको लैंप का रेजिस्टेंस नहीं पता. गलत देख लेते हैं निहारिका इस मेथड को. तो क्या हमने लैंप का रेजिस्टेंस पता नहीं करना चाहिए क्या? 10 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट से क्लियर होता है कि आर इक्विवेलेंट 10 ओम है, लेकिन आपका तो एक ही दिया हुआ है कंडक्टर का, दूसरे वाले का कितना होगा? फिर से निहारिका देखिए, जो मैं बता रहा हूं एक्चुअली वही सही है. क्वेश्चन देखते हैं. अ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows in a series circuit having an electric lamp and a conductor. क्या क्या है, एक लैंप है और एक कंडक्टर है सीरीज में, ठीक है, एंड ए कंडक्टर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है, बैटरी दिया हुआ है 10 वोल्ट. तो लैंप का कहां रेजिस्टेंस दिया है? क्लियर है क्या निहारिका? तो क्या अगर करंट और वोल्टेज दे देता है तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता क्या वहीं पे, कि हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? याद है ना, आई इक्वल्स टू क्या होता था, V बाई आर इक्विवेलेंट. तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला 10 ओम, एक का 5 है तो दूसरे का भी 5 होगा. इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहला वाला में जो है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, अच्छा वही तो निकालना है, लैंप का रेजिस्टेंस, लैंप का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है. चलिए अब दूसरा देखते हैं. नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड विद दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कहने का मतलब है कि ये जो 5 एम्पियर का जो लैंप है, 5 ओम का सॉरी, और 5 ओम का जो कंडक्टर है, इसके पैरेलल में एक 10 ओम का लगा दे रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो क्या होगा? तो अब हमारे पास अगर देखें व्हाट विल बी द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर. तो अब हम गौर से देखें तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 वोल्ट था. अगर मैं गौर से देखूं तो दोनों में 10-10 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 ओम, और करंट कितना हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट. तो 10 बाई 5 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर. तो अब जो बैटरी से करंट निकलेगा वो 2 एम्पियर निकलेगा, लेकिन दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में 1-1 एम्पियर चला जाएगा, क्योंकि दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस क्या है, सेम है. तो क्या करंट में कोई चेंज हुआ क्या? क्या मेरे 5 ओम रेजिस्टर में कोई करंट चेंज हुआ क्या, आप बताओ. मैंने बोला कि पहले 1 एम्पियर बैटरी से करंट निकलता था, आर इक्विवेलेंट 10 ओम था,
अब आर इक्विवेलेंट 5 ओम हो गया है, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, लेकिन बैटरी से करंट आ रहा है 2 एम्पियर। जब यहाँ पे आ रहा है तो करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 2 पार्ट में, कितना कितना 1 एम्पियर। तो क्या मेरे 5 ओम कंडक्टर में कोई चेंज हो रहा है क्या करंट का? नहीं, करंट अगर सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। निहारिका आप बता दो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अपना प्रोसेस बताओ। निहारिका मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना प्रोसेस बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। यस सर। सर मैंने एक तो 5 ओम दिया हुआ है सर, दूसरा मैंने एक्स लिया है, तो सर इन सीरीज में मैं करूंगी तो x प्लस 5 हो जाएगा वेरी गुड। सर। तो फिर वोल्ट निकालना है, वोल्ट 1 और वोल्ट 2। तो सर वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, R इंटू आई। सर तो आई दिया हुआ है 1 एम्पियर सर, तो हम लोग 1 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा सर। फिर वोल्ट को निकालना होगा तो फॉलो फिर किया v। निहारिका, आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है ना, ठीक है, यस सर। मैं आपके प्रोसेस से भी एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। निहारिका अनम्यूट रखना अपने आप को, म्यूट मत करना, ठीक है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, आपने क्या किया, आपने यही बोला ना कि मुझे लैंप का नहीं पता है, मुझे नहीं पता था लैंप का, तो मैंने, आपने क्या किया कि आपने ले लिया कि चलो ये तो चलो 5 ओम है और ये वाला x है, तो आपने पहले क्या किया कि R इक्विवेलेंट निकाल लिया। R इक्विवेलेंट क्या ले लिया, 5 प्लस x, सही बात है। यस सर। और I का वैल्यू होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। आपने कुछ यही किया, V इक्वल्स टू आई आर कर दिया आपने, यही किया है ना। तो अगर मैं बोलूं तो I आपका 1 एम्पियर दिया हुआ था, V आपका 10 दिया हुआ था, बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 प्लस x, यही किया है ना। तो 5 प्लस x का वैल्यू 10 आ गया था क्या, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ओम। बोलिए ठीक है क्या, सेम प्रोसेस है। यस सर। यस। चलिए 9th का 2 अभी भी बहुत लोग क्लियर नहीं हुआ है। दिव्यांशु, लैंप का जो रेजिस्टेंस है ना वो हमें नहीं पता है, तो हमने दिव्यांशु उसको x मान लिया है, क्या दिक्कत है दिव्यांशु? हमें अगर लैंप का नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में, तो 5 प्लस x हो जाएगा। करंट कितना होता है, V बाई आर इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? चलिए बी पार्ट में डाउट है, मैंने देखो बहुत क्लियर कट कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमें 10 ओम रेजिस्टेंस को इस सीरीज के परपेंडिकुलर पैरेलल में लगा देना है, इस सीरीज रेजिस्ट कॉम्बिनेशन के पैरेलल में लगा देना है। ठीक, हमने लगा दिया। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कितने का था, आर इक्विवेलेंट 10 ओम का था। इतना क्या दिमाग लगाना, आर इक्विवेलेंट 10 ओम का था, 10 ओम के पैरेलल में 10 ओम लगा दिया, तो क्या आर इक्विवेलेंट मेरा 5 ओम नहीं आ जाएगा क्या? बोलिए दिव्यांशु। सॉरी, आपने किसने पूछा है 9th का सेकंड पार्ट, देख लें। अच्छा आई आ गया क्या इससे, 10/5 कितना हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर 1 एम्पियर में चला गया, तो पहले भी 1 एम्पियर जा रहा था, अभी भी 1 एम्पियर जा रहा है, तो कोई वैल्यू में थोड़े फर्क पड़ा कुछ? बोलिए क्लियर है क्या? चलिए होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, देखो याद रखना एम मीटर और वोल्ट मीटर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, चीज एक ही होता है, दोनों गैल्वेनोमीटर से बनना, दोनों एक ही तरीके से बनता है। एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि ये मेरा एम मीटर है और मैं अगर एम मीटर में बहुत ज्यादा एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूं, तो आप इसको वोल्ट मीटर की जगह यूज कर सकते हो, कैन बी यूज्ड एज वोल्ट मीटर, कैन बी यूज्ड एज वोल्ट मीटर। क्लियर है क्या? आपका एम मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो अगर एक ऐसा हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे हम लोग तो हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या?
इज इट क्लियर? चलिए, ये हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था क्या? 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आपसे 4 नंबर में ना गलती हो गई है। ये क्वेश्चन आसान था एक्चुअली, ठीक है। ये वोल्ट मीटर को भूलो पहले तो ये वोल्ट मीटर को आप भूल जाओ, ठीक है। ठीक है, वोल्ट मीटर को आप भूल जाओ पहले। 3 भी डाउट है पिंकी, थर्ड में भी डाउट है। ठीक है, थर्ड में वाई रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ना कि जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे करंट के लिए 2 पाथ मिल जाता है, इसीलिए हमारे लिए रुकावट एक्चुअली करंट के फ्लो में कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पे हमारी ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिख सकते हो, when resistors are connected in parallel, when resistors are connected in parallel, when resistors are connected in parallel, have 2 paths to flow. This reduces the resistance offered in the flow of current. ठीक है, क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मतलब 2 पाथ ही मेन रीजन जनरली यहाँ पे लिखना है अपने को कि 2 पाथ हो जाता है, इसलिए करंट का फ्लो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन का देखो आंसर जो होता है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक में दिक्कत क्या है कि ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है टॉपिक। ठीक है, इसको टॉपिक हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं, बट कोई नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप गौर से देखिए। आपको क्या ऊपर का दोनों सीरीज में नहीं लग रहा है क्या? आप बताओ, क्या आपको ये ऊपर के दोनों सीरीज में नहीं लग रहे हैं क्या? क्या आपको ये नीचे के दोनों सीरीज में नहीं लग रहे हैं क्या? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या 6 ओम कह सकते हैं क्या? और क्या नीचे भी हम लोग कह सकते हैं क्या 6 ओम? बैटरी के लगा हुआ है 12 वोल्ट का, बोलिए क्या हम लोग आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? 6 और 6 का कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट 6 ओम और 6 ओम का कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। 12/3 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 एम्पियर जब आएगा, 4 एम्पियर आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 एम्पियर। तो दोनों पाथ में कितना जाएगा? 2 एम्पियर, और इसमें भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। क्या क्लियर है सबको? तो एक बात अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पे कितना जाएगा? 2 एम्पियर, नीचे भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। क्लियर है क्या? हाउ इट्स 4 एम्पियर? भाई आई इक्वल्स टू क्या है? V बाई आर इक्विवेलेंट है। वोल्टेज कितना है? 12 नहीं है क्या? आर इक्विवेलेंट 3 नहीं है क्या? निहारिका, निहारिका मैं बोल रहा हूं कि वोल्टेज 12 है, वोल्टेज 12 है। निहारिका आपका नहीं, दिव्यांशु का डाउट है। 12/3 4 हो जाएगा क्या दिव्यांशु? क्लियर है क्या?
तो अब जो सबसे बड़ी बात अपने को समझ में आई कि अपने को दोनों में 2-2 एम्पियर जा रहा। अच्छा मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए करंट। मुझे सबसे पहले करंट चाहिए था। करंट वाला पार्ट सॉल्व हो गया क्या? अब बताओ, क्या आपको करंट का पार्ट सॉल्व हो गया क्या? अब क्या पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर नहीं आ जाएगा? ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो वोल्टेज कितना होगा? 2 इंटू 3 आई इंटू आर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। क्या इसमें भी नहीं हो जाएगा 6 वोल्ट? क्या इसमें 4 टू जा 8 वोल्ट नहीं हो जाएगा क्या? इसमें 2 टू जा 4 वोल्ट नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, सॉल्व नहीं हो जाएगा? अब क्या क्वेश्चन में 4 क्लियर है क्या? ये वोल्ट मीटर ने ना आपको परेशान कर दिया। यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं होता तो बहुत क्लियर कट सर्किट दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, पिंकी ने हैंड रेज किया। और कोई? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 5वां नंबर आप लोग लैंग्वेज पे खेलना था आपको, ठीक है। सेम मटेरियल का है दोनों। पहले तो 2 मटेरियल है, दोनों सेम मटेरियल के, रो है और रो है। एक का एल है और दूसरे का आर है। तो आर इक्वल्स टू कितना होता है? रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, दूसरे का देखते हैं। ये एल है, ये 2L है और ये 2R है। तो R2 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? रो 2L बाई ए पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। यानी ये एक्चुअली कितना हो जा रहा है? 2/4 हो जा रहा है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यानी बाई 2। यानी R2 जो हो जा रहा है वो एक तरीके से R1/2 हो जा रहा है। क्लियर है? जो R2 जो है वो R1/2 हो जा रहा है। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर कोई पूछता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मेरे को R इक्विवेलेंट चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R2 तो अपने आप अपने को पता है कि 1/R1 ये होगा, और R2 कितना है? R1/2 है। तो मिला के कितना हो जाएगा? 3/R1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया? R1/3। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है? R1। तो क्या रेशियो नहीं हो जाएगा क्या? R इक्विवेलेंट बाई R1 अगर करेंगे तो क्या 1/3 नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आप यहां पे R1 निकालिए, फिर आपने R2 निकाला, फिर आपने R इक्विवेलेंट निकाला पैरेलल में, R इक्विवेलेंट बाई R1 कर दिया। क्लियर है क्या सबको? बोलिए, इज इट क्लियर? पिंकी क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में निहारिका और दिव्यांशु ने हैंड रेज किया है। निहारिका, दिव्यांशु, पिंकी। भाई ये क्वेश्चन तो आसान था। ये क्वेश्चन नहीं बना तो मतलब कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। ये ए और सी के बीच में क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है क्या? बोलिए, क्या ये ए और सी के बीच में ये दोनों पैरेलल नहीं है क्या? 30 और 30 ओम। क्या इनका आर इक्विवेलेंट 15 ओम नहीं हो जाएगा? तो क्या इसको एक ही रेजिस्टेंस नहीं कह सकते हैं? 15 ओम, 15 ओम, 15 ओम। क्या क्लियर है क्या सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको बात समझ में आ रहा है क्या कि अगर मान लीजिए 3 वोल्ट से कोई करंट जाएगा, तो करंट जाएगा तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा I1 और दूसरा होगा I2। और सेम करंट इससे भी जाएगा। और हमने बताया था क्या कि जिसमें करंट सेम हो जाए वो दोनों क्या रेजिस्टेंस होगा? सीरीज में होगा क्या? बोलिए, क्या ये 15 और 15 सीरीज में हो गए क्या? तो क्या अब हम लोग कह सकते हैं क्या ये 15-15 सीरीज में हो गए? कितना हो गया अपने पास? 30 ओम
और एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है कितना? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या अब आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम कितना है? 30। 2 प्लस 1 3/30, यानी कितना हो गया? 1/10। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट 3/10 एम्पियर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? निहारिका सही था आपका आंसर। क्या सबको क्लियर है क्या? दिव्यांशु हैंड रेस किया, डाउट है क्या? दिव्यांशु है, निहारिका डाउट है क्या अभी भी? क्या अब हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़े क्या? तरनजोत क्लियर है? चलिए, तो लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करें दिव्यांशु? डाउट्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, होमवर्क डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई इशू नहीं है, हम कोई सिलेबस में थोड़े ना पीछे भाग रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने को आया है, हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। वी आर ऑन राइट ऑन ट्रैक, डोंट नीड टू हरी। हम एक दिन और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देंगे अभी। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे थे। क्या होता है? तो याद रखिए कि जब आप किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। ओके, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो क्या होता है? वो बार बार कोलिजन करता है। वो बार बार अपने पाथ में क्या करता है? कोलिजन करता है। इस कोलिजन के होने की वजह से वो क्या करता है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है बॉडी में। वो अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। और यही ट्रांसफर्ड यही ट्रांसफर्ड जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। क्या कभी कभी कोई अप्लायंस यूज करते करते गर्म नहीं हो जाता? क्या फोन गर्म होता है क्या? बताओ तो। क्या फोन यूज करते करते फोन कभी गर्म नहीं हो जाता है क्या? क्या आपका हीट, क्या आप लोग प्रेस यूज किया हो क्या? आयरन में भी क्या आयरन गर्म हो जाता है क्या जब स्विच ऑन करते हैं? तो हीटर गर्म होता है क्या? ये सब एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ये सब एप्लीकेशन है, इसीलिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका पीसी गर्म हो गया, मेरा पीसी 6 घंटे से ऑन है, तो वो भी हीटन अप हो जाएगा ड्यू टू सक्सेसिव यूजेस। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंपल समझ दो कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, electrons undergo successive collisions. Due to this collision, some part of energy is converted into heat. ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। When, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। When current flows through a conductor, through a conductor, electrons undergo successive collisions, लगातार successive collisions with boundaries or fixed charges
जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स चार्जेस, ठीक है। सम पार्ट ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी of electrons converted in form of heat. This is called heating effect of electric current. क्या सबको क्लियर है? क्या ये हीटिंग क्यों होता है, समझ में आया क्या? जहां भी करंट फ्लो करेगा कोलिजन होगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा। तो कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, लेकिन होता हर जगह है। और विश्वास नहीं हो रहा है अगर, तो घर में अभी आयरन को जलाइए और हाथ पे आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। यू वुड फील द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ट्राई दिस एट होम। इस टॉपिक को पढ़ने से ज्यादा फील कर लें। हाथ जले तो जले, कोई टॉपिक तो समझ में आ जाएगा बिना मेहनत किए। दिव्यांशु कह रहा है फोन हीट कर रहा है। दिव्यांशु, फोन से उतना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा। ट्राई समथिंग बिग, है ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सुमित, ट्राई दिस एट होम, ठीक है? तो अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बेस्ट एग्जांपल है आयरन हीटर, ठीक है? इट मे टेंडर ऑन यू। जल्दी लिख लो इसको, फिर मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। हो गया क्या? क्या एक्सपेरिमेंट हो गया या लिख लिया? चल लिख लिया, चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आपके मन में ये सवाल आता है कि चलिए सर हीटिंग इफेक्ट होगा, मान लिया, पर कितना होगा? ये भी तो एक सवाल हमारे मन में आता है। उसको समझने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम जानना चाहते हैं कितना हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है? किन किन चीजों पे हमारा हीटिंग डिपेंड करता है, ठीक है? तो देखते हैं। हमने क्या लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है? हमने एक कंडक्टर ले लिया और हमने क्या किया, उसको वोल्टेज V वोल्ट से लगा दिया, ठीक है? मान लेते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है? तो करंट कितना हो जाएगा, I आपको भी पता है, I इक्वल्स टू कितना हो जाता है, B/R हो जाता है। तो ये अपना सीन है, हम बैटरी लगा दिए, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला है करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सही बात है ना? जितना ज्यादा करंट होगा, इसमें कौन सा बड़ा लॉ देने की जरूरत है, तो आप भी समझते हो। ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है सबको? क्या आप भी मानते हो क्या, ज्यादा करंट ज्यादा हीट? दूसरी चीज,
रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, जितना कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है क्या? तीसरा चीज, जितने देर तक रखेंगे, जितने देर तक करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है सबको? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट heat produced in a conductor is directly proportional to square of करंट। ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है जूल का। स्क्वायर ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of conductor and directly proportional to time। क्लियर है? तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, एच बोले तो हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर। दूसरा, जो हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेजिस्टेंस, एंड जो हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टाइम। स्क्वायर ऑफ कंडक्टर नहीं बोला है, स्क्वायर ऑफ करंट बोला है दिव्यांशु, स्क्वायर ऑफ करंट बोला है। ठीक है क्या? स्क्वायर ऑफ करंट बोला, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपके मन में सवाल होगा कैसे ये कह दिया, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो जूल्स लॉ के हीटिंग के हिसाब से फाइनली हम लोग कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं जो हीट प्रोड्यूस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, फाइनली कह सकते हैं, और यहीं से हमारा h की वैल्यू आती है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो हीट का फॉर्मूला आ गया अपने पास हीट का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी। इज इट क्लियर क्या? जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी करंट रेजिस्टर में वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगम्य क्लियर है क्या? नहीं, 1 नहीं लिखेंगे, नहीं आएगा, कांस्टेंट है ना, 1 की वैल्यू क्यों लिखेंगे? जल्दी लिखे इसको, इस पूरे स्लाइड को लिखे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट, ये खूब कॉमन क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक का वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, हीट तीन चीजों पर डिपेंड करता है, आई स्क्वायर, आर और टी।
डन, लिख लिया, स्टिल गिविंग यू 30 सेकेंड्स। लिख लिया सबने? चलिए, तो एक बात हम समझ गए कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर आर रेजिस्टेंस का है, मान लीजिए 20 वोल्ट बैटरी लगाया है, मान लीजिए कि करंट पास कर रहा है आई, तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि हीट का फॉर्मूला कितना होगा, हीट का फॉर्मूला कितना होगा, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, तो अगर हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला देखें हम लोग, तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन ये फॉर्मूला और भी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, आई स्क्वायर आर टी के जगह अगर मैं लिख दूं कि मेरा एक आई अलग कर दूं मैं और इंटू आई इंटू आर टी लिख दूं, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है क्या? तो क्या लिख सकते हैं क्या, इसके जगह V लिख देंगे क्या? तो V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा क्या? ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब लोग ध्यान दीजिए इसको, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी आई टी। अगर हम V वोल्टेज और करंट के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी आई टी। तीसरा, अगर मान लीजिए कि हम I के जगह V बाई आर लिख दें, तो हीट में क्या चेंज होगा, H इक्वल्स टू V इंटू वी बाई आर इंटू टी। क्लियर है? तो H का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? यानी कुल मिला के हीट के तीन मेजर फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक है आई आर के टर्म्स में, दूसरा है वी आई के टर्म में, और तीसरा है वी और आर के टर्म में। तीन बड़े फॉर्मूले हैं। अब अगला टर्म पहले बात कर लेते हैं, पावर। ये पावर क्या होता है? पावर बेसिकली कुछ नहीं होता है, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? हीट पर यूनिट टाइम होता है। तो उस हिसाब से पावर के भी कुल तीन फॉर्मूले हो गए, आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी इंटू आई, तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। मैं बड़ा सिंपल सा बात बता रहा हूं आपको कि वी आई और आर में से कोई भी दो चीज दिया रहे आपको तो आप पावर निकाल सकते हो किसी भी कंडक्टर का। कंडक्टर के अक्रॉस वी आई आर में से कोई भी दो चीज अगर आपको दे दी जाए तो आप पावर बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब पूछा है निहारिका ने थर्ड वाला फॉर्मूला। निहारिका, मैंने बोला कि वी आई टी अपना फॉर्मूला है, मैंने बोला कि आई के जगह वी बाई आर लिख सकते हैं क्या? वी वैसे ही रह गया, वी और आई की जगह क्या लिख दिया, वी बाई आर। तो क्या वी स्क्वायर बाई आर नहीं हो जाएगा निहारिका? निहारिका, तो आज के बाद मान लीजिए कि कोई कंडक्टर में तीन ही चीज हो सकता है, या तो वी हो सकता है, या तो आई हो सकता है, या तो आर हो सकता है। तीनों में से कोई भी दो चीज दिया हुआ हो। टाइम भी तो है ना, टाइम भी तो हर जगह फॉर्मूले में होगा ही ना। पावर में टाइम नहीं होता है ना, हीट में तो टाइम होगा ही। निहारिका, फिर मैं फ्लो मेरा गड़बड़ हो गया। मैं बोल रहा हूं किसी रेजिस्टर में आपको वी आई और आर, ये तीन चीजें हैं जो हर हाल में यही तीन चीज देगा आपको। इसमें से कोई भी दो पता है तो आप पावर निकाल सकते हो। चाहे तो अगर आई और आर दिया हुआ है तो कौन सा लगा दोगे, आई स्क्वायर आर। वी और आर लगा दोगे तो क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। और तीसरा होता है अपना वी और आई दिया हुआ है तो वी इंटू आई। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको नोट कर लें। हीट और पावर के तीन फॉर्मूले, हीट का तीन फॉर्मूला है और पावर का भी तीन फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट नोट्स में लिखे अगर
तो हीट इक्वल्स टू बेसिकली होता है अपने पास I स्क्वायर RT इक्वल्स टू VIT इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई RT। पावर में बस T हटा दीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए ना, पता रहेगा कि एक रजिस्टर में VI और R तीन चीजें होती हैं। किसी भी कंडक्टर में तीन ही चीजें होता है, VI और R। कुछ भी दो दिया हुआ है तो हम पावर निकाल लेंगे। जनरली हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो आप मेरे से बाद में जाके पूछते हो कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं हम लोग। इस सवाल का जवाब भी देना जरूरी है, ठीक है। हर फॉर्मूले का एक अपना स्पेसिफिक यूज है। सर आपके मन में सवाल होगा ना, सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो मैं तो कह दूंगा कि कोई भी दो दिया हुआ है तो लगा लो, लेकिन जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज होता है तो याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जनरली कौन सा यूज होता है। जनरली अगर मान लीजिए आपको रजिस्टर दिया हुआ है और आपको करंट पता चल चुका है, तो उस वक्त पावर निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, और कुछ नहीं। ठीक, क्लियर है क्या? सीरीज में, खास कर ये सीरीज में बहुत काम आता है। जब बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो सबके अक्रॉस पावर निकाल सकते हो, पावर I स्क्वायर R1, I स्क्वायर R2, I स्क्वायर R3। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, सबके अक्रॉस पता है कि वोल्टेज कितना है, V है, तो इस केस में जब पावर निकालना हो तो बेहतर क्या होता है पैरेलल में, कि V स्क्वायर बाई R ही करना। वोल्टेज पता ही है, पिंकी मैं बोल रहा हूं जनरली सीरीज कब कौन से फॉर्मूले का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि सीरीज में देखते हैं, इन सीरीज क्या होता है, R1 R2 बहुत से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो अगर सबके अक्रॉस पावर निकालना है, पावर डेवलप निकालना है, तो मान लीजिए करंट पास कर रहा है I, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, I स्क्वायर R1। P2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R2। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? लेकिन अगर इन पैरेलल में लगा दिया हमने, इन पैरेलल में अगर लगा दिया हमने, ये R2 है और ये R1 है, उस केस में वोल्टेज पैरेलल में दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखता है, तो पावर 1 कितना होगा, V स्क्वायर बाई R1। इसके क्रॉस पावर कितना होगा, V स्क्वायर बाई R2। इज इट क्लियर क्या, इज इट क्लियर? अब आपके मन में सवाल आता है कि तीसरा वाला VIT का आप यूज करेंगे। VIT का सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है बैटरी में। बैटरी कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जनरली हम लोग बैटरी में लगाते हैं V इंटू I, पावर का फॉर्मूला। बैटरी या इसके कब यूज होता है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी। याद रखिएगा, पावर सप्लाइड बाय बैटरी सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल्स टू V इंटू I। इज इट क्लियर? याद रहेगा ये चीज, क्या सबको ये याद रहेगा? पावर सप्लाइड बाय बैटरी के वक्त कितना हो जाएगा, VIT, पावर का कितना हो जाएगा, VI। क्लियर? तो तीन फॉर्मूले हैं, जहां जो सहूलियत हो वो यूज करो, लेकिन मैंने एक अंदाजा दिया कि कहां कौन सा बेटर यूज होता है। भाई निहारिका, पहला वाला सीरीज में, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, दोनों के अक्रॉस का करंट आपको मैं दे दूं तो कौन सा यूज करोगे, पावर का I स्क्वायर R1 यूज करोगे। दूसरे वाले के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करोगे, I स्क्वायर R2 करोगे। सीरीज में अगर मेरे को करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, I स्क्वायर R1। दूसरे के क्रॉस कितना होगा, I स्क्वायर R2। क्लियर है क्या? बाकी क्वेश्चन आएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। एक लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला,
वो है घर के आपके यूटिलाइजेशन का है, वो है आपका पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस, ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी है, थोड़ा बहुत है, अभी 10-15 मिनट का टॉपिक अभी है चैप्टर का, ठीक है। मैं कोई इंटेंशनल खत्म करने के चक्कर में नहीं हूँ, ठीक है, जितना होगा उतना ही होगा, हम क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, रियली इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग ये टॉपिक समझ लेते हैं, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस। ये पावर रेटिंग क्या होती है समझते हैं। क्या घर में कोई भी डिवाइस होता है, आपके फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कुछ भी है, उस घर में आप देखोगे कि दो चीज जरूर दिया हुआ है उस डिवाइस पे। एक दिया रहता है वॉट और दूसरा दिया रहता है वोल्ट। गौर से देखना, सब लोग घर पे किसी भी डिवाइस, बल्ब में देखना, बल्ब में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें आपको वॉट और वोल्ट दोनों दिया रहता है। 100 वॉट, 220 वोल्ट, जनरली घर में बल्ब पहले लाते थे हम लोग, 1200 वॉट दिया हुआ है तो वोल्ट भी दिया गया होगा। घर के हर एक डिवाइस में आपको दो चीज जरूर दिया गया है, वो दिया रहता है आपको वॉट और वोल्ट। घर का एक एग्जांपल लेता हूं, ये इसका रेटिंग का मतलब क्या होता है, इसको पावर रेटिंग कहते हैं। जनरली मैं एक बल्ब लेता हूं, 25 वॉट का घर में बल्ब देखा है ना, बोलो घर में 25 वॉट का बल्ब देखा है ना, बल्ब पे ये लिखा होता है, 50 हर्ट्ज भी दिया होता है, वो एसी के लिए दिया रहता है, उसके बारे में भी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वोल्ट वाला नहीं, वोल्ट 5 वोल्ट नहीं होता कभी भी। तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे डिवाइस में दिया हुआ है वोल्टेज, मेरे डिवाइस में दिया हुआ है वोल्टेज और पावर दिया हुआ है वॉट। क्लियर है? वोल्ट दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है मेरे पास, ठीक। अच्छा, मेरे पास वोल्ट और पावर दिया हुआ है तो मैं क्या करूं, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मेरा पावर कितना है वो क्या कह रहा है, तो मैं इसका मतलब पहले समझा देता हूं, ठीक है। मैं इसका मतलब समझा देता हूं। मान लीजिए घर में अगर 25 वॉट और 220 वोल्ट का बल्ब लाया है आपने, तो बल्ब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको आप 220 वोल्ट पावर, 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करोगे, अगर आप इसको, या 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करोगे इसको, तो ये कुल मिला के 25 वॉट पावर प्रोड्यूस करेगा। कभी कभी हम इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। घर में 25 वॉट का बल्ब लाते हैं ना, तो हम समझ लेते हैं अच्छा 25 वॉट ही देगा, ऐसा थोड़े होता है। वोल्टेज कम होता है तो कम नहीं देता है क्या, वोल्टेज ज्यादा होता है तो ज्यादा नहीं देता है क्या, बोलिए। घर के किसी भी डिवाइस में पावर रेटिंग का मतलब होता है, अगर पावर रेटिंग ऐसा दिया हुआ है तो मतलब है कि इफ वोल्टेज is equal to 220 volt, then power developed will be, will be 25 वॉट। क्या क्लियर है क्या? चलो मान लिया कि पावर रेटिंग घर के हर एक डिवाइस में पावर रेटिंग दिया गया है, आपको हर एक डिवाइस का वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट, और पावर कितना दिया गया है आपको 25 वॉट। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो डिवाइस का, आप इससे इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आप पावर का फॉर्मूला जानते हो, V²/R होता है। तो क्या इस बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो V²/P से? बोलिए, इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन यही आता है। बोलिए, क्या इस बल्ब का आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कितना, तो अब इस एग्जांपल ले लेते हैं, कितना होगा इसका रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 220 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 48400 बाई पावर कितना है 25। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको। क्लियर है क्या? ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज के बाद कभी रेटिंग दे रहा है तो मतलब कि आप उससे क्या निकाल लोगे, आप उससे उसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे। रेटिंग से रेजिस्टेंस, क्लियर है सबको? रेटिंग से रेजिस्टेंस नहीं 960 नहीं होगा, 960 देख लेना एक बार, कैलकुलेशन कर लेना एक बार, फिर भी देख लेना एक बार आप, मैं श्योर। तो क्या सबको क्लियर है क्या कि पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? पावर रेटिंग का मतलब होता है इतना वोल्ट दोगे तो इतना वॉट मिलेगा, ये नहीं कहता इतना ही वॉट मिलेगा।
आकाश फिर से समझाता, कोई दिक्कत नहीं। आकाश, घर के अंदर हमारे पावर रेटिंग्स दी रहती है हर डिवाइस का, जितना भी घर में डिवाइस लेके आओ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस सब में रहता है, इतना वॉट इतना वोल्ट, कुछ भी दिया रहता है, कोई 10 वोल्ट 20 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मेरा वोल्टेज अगर ये है, इफ माई वोल्टेज इज दिस, देन पावर डेवलप्ड विल बी दिस। ये एक हिसाब होता है कि इतना वोल्ट पे इतना पावर आपको दे देगा। करंट निकाल सकते हो पिंकी? पिंकी क्या करंट नहीं निकाल सकते हो क्या अगर रेजिस्टेंस आ गया तो? पिंकी अगर करंट निकाल लोगे तो क्या रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? ये रेजिस्टेंस आ गया तो करंट नहीं निकाल सकते हो क्या? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो चीजें मैंने बताई हैं, एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी हीट पावर के फॉर्मूले, और तीसरा आपको दूसरा आप बताया है पावर रेटिंग। इन दोनों पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। चलो ट्राई करो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। निहारिका, आपको जो यूज करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लगता है। आपको क्या क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट लिखोगे ना, आप अपने आप ही आ जाएगा। अंकित ने आंसर जो बोला, अंकित देख लेता हूँ। अंकित अंकित ठीक लग रहा है। नहीं अंकित गलत है। पहला अंकित, पावर है कि एनर्जी, ये तो बता दो। कंगना बिल्कुल सही है पहला। पावर का यूनिट याद है ना, वॉट होता है। क्वेश्चन में क्या क्या आपने को दिया गया है देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, करंट दिया गया है 5 एम्पियर, वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट। तो पावर नहीं निकाल लेंगे हम लोग, V इंटू आई। कितना हो जा रहा है? 220 इंटू 5 कितना हो गया? 1100 वॉट। क्लियर है? अगर आपसे एनर्जी पूछ रहा है तो टाइम देना पड़ेगा। टाइम कितना दिया गया है? टाइम आपको दिया गया है 2 आवर। बेटर है कि इसको 2 इंटू 3600 सेकेंड लिख दें। बोलिए सुमित। मैं नहीं, आप किलोवाट आवर मत लिखो, अभी हम पढ़ाएंगे तब, पढ़ लेंगे थोड़ी देर में उसके बाद। तो अगर आपके पास टाइम दिया गया है 7200 सेकेंड, तो क्या हम हीट लगा सकते हैं क्या? पावर इंटू टाइम। बोलिए क्या लिख सकते हैं? 1100 इंटू 7200 जूल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपको अभी पढ़ाया नहीं हो किलोवाट आवर, वो बाद में बताएंगे, इजी हो जाएगा चीजें, लेकिन अभी नहीं पढ़ाया। अभी जूल में आंसर निकालने की आदत डालो। क्वेश्चन जूल में भी पूछ सकता है आपसे। हीट इक्वल टू कितना होगा? पावर इंटू टाइम। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन में जो चीज दी गई है उसको लिखें पहले, अपने आप फॉर्मूला भी दिमाग में आ जाएगा। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन।
मिली एम्पियर दिव्यांशु, एमए मतलब मिली एम्पियर है, एमए का मतलब मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है। ट्राई दिस। दिव्यांशु 1875 आप जो बोल रहे हो कैसे होगा? मिली एम्पियर यूनिट थोड़े होगा उसका, यूनिट देखो ना, थोड़ा यूनिट कन्वर्जन करो। बिल्कुल सही अंकित, वेरी गुड अंकित, 100% करेक्ट। पिंकी ठीक है, पिंकी फाइनल आंसर लिख देना उसको, वॉट में लिखे ना उसको, सीधा सीधा वॉट तो है ही, पर उसको पॉइंट में लिख देना। करंट को गौर से देखे, गलत है कंगना, गलत है कंगना। करंट आपने कंगना 750 ले लिया है, करंट 750 नहीं है, 0.75 एम्पियर है। पावर कितना होगा? B इंटू आई। गलत है निहारिका, आप भी वही गलती कर रहे हो। निहारिका आप भी वही गलती कर रहे हो। टू 2.5 इंटू 0.75, सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना आ रहा है? 1.875 ठीक आ रहा है। 0.875 वॉट ठीक आ रहा है। लेकिन जिन्होंने भी गलती किया है 1875 लिखा है, उनका क्लियर कट मिस्टेक है कि वो करंट को गलत ले रहे हैं। करंट क्या था? करंट 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर था। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए आपको V और I दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस के लिए V/I नहीं कर लेंगे हम लोग। पिंकी का है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁻1। R इक्वल्स टू V/I कितना आ रहा है? 2.5 बाई 0.75 कितना आ रहा है? ये पॉइंट हटा देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये बाई 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 25 3, तो क्या ये 10/3 ओम आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। रागिनी गलत था, 3 ओम। क्या सबको रेजिस्टेंस आ रहा है क्या? V/I क्या ही नया काम किया इसमें? ठीक है अंकित, बढ़िया, सही है। तो हमने क्या ही नया काम किया है? थर्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स, टाइम दिया गया है 4 आवर्स, यानी 4 इंटू 3600 सेकेंड्स। मुझे आंसर जूल में निकालना है। तो हीट कितना होगा डेवलप, एनर्जी डेवलप कितना होगा? पावर इंटू टाइम। बोलिए पावर इंटू टाइम कितना लिख सकते हैं?
1.875 into 4 into 3600 जूल। सॉल्व कर लेंगे क्या? चलिए, इज इट क्लियर? अगले दिन यहां से रिवाइज करके आएंगे सब लोग, इसी के आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसी के आगे अगले दिन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सब लोग पावर की जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग पढ़ के आएंगे अगले दिन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? सॉल्व कर ले इसको। दिव्यांशु, होगा पेरेंट टीचर में इंटरेक्शन फ्रॉम थर्सडे। होमवर्क नहीं आ रही, आज कुछ नहीं दे रहा हूं, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज सारे टॉपिक को रिवाइज कर ले, अगले दिन पूछूंगा क्लास में, अगले दिन क्लास में कॉन्सेप्ट्स पूछूंगा, सबसे बेटर हो कि पढ़ के अगले दिन। कुछ नहीं होगा, बताऊंगा क्लास में अटेंडेंस, होमवर्क आपने कितने सबमिट किए हैं, कैसा क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स कैसे हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे।